ऐसे ही यह देश में संत तुकाराम हुए, ज्ञानेश्वर हुए, कितने सारे अन्य संत हुए यहाँ पर। अभंगनाद रचाया, विठल 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 कहते 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 कितने मीलों तक पदयात्रा आज भी करते हैं। पालकी चलती है, ढोली चलती है, लोगों को थकान नहीं होता, खुशी और आनंद उमड़ा रहता है कि नहीं? बताओ कितने लोग देखे हैं, पालकी चल रही है, हजारों घंटों तक चलते जा रहे हैं। मगर यदि हृदय में प्रेम है, शरीर भी साथ देता है। इसलिए और उस भक्ति को, ज्ञान को, कर्म को पुष्टि देने के लिए ध्यान अवश्य है, ध्यान करते रहना चाहिए। आज वैज्ञानिक लोग कहते हैं ध्यान करने से शरीर की रोग निरोधक शक्ति 5 गुना बढ़ जाता है, 5 गुना, और 100 से अधिक लाभ हमें होने लगता है। मन प्रसन्न होता है, बुद्धि तीक्ष्ण होती है, और आगे क्या करना है वो सूझने लगता है, और गुरु बिना ध्यान नहीं हो पाएगा। इसलिए शिक्षक के पास, एक गुरु के पास बैठ के ध्यान सीखना आवश्यक है। यहाँ बहुत सारे शिक्षक हैं, कोल्हापुर में अपना आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत सारे शिक्षक, देखो यहीं सारे बैठे हैं काफी लोग। ये निरंतर लोगों के मदद में लगे हुए होते हैं, ऐसे युवाचार्य हैं। यहाँ बहुत सारे किसान और गांव के सरपंच भी विद्यमान हैं, और पहली बार कई लोग, हजारों में से दिव्यांग लोग भी आके बैठे। दिव्यांग यही दर्शाते हैं शरीर से बढ़कर मन का संकल्प है। शरीर की कमजोरी कमजोरी नहीं माना जाएगा, मन की कमजोरी कमजोरी माना जाता है। शरीर स्वस्थ है मगर मन कमजोर है तो क्या फायदा? यदि मन मजबूत है, शरीर में कुछ कमी भी है, तो जीवन खुशी खुशी आगे निकल जाता है, आनंद से आगे बढ़ने लगता है। तो दिव्यांग यहां बैठे हैं, इनके भीतर ऐसी प्रतिभा है, ऐसा प्रेम है, और सत्संग प्रेमी है, इसलिए आके बैठे। देखो कितने सारे, हजारों में बैठे, कितना 2000 से अधिक 2000 से अधिक दिव्यांग एक बार एक जगह आके सत्संग में शामिल हो रहे हैं। बहुत भव्य है, ये दिव्य है। ऐसे कितने सारे किसान आ रहे हैं। मैं किसानों के लिए एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। देखिए, भूमि में हम फसल उगाना हो तो हम क्या करते हैं? पहले हल चलाते हैं, सिंचन करते हैं, उसके बाद बीज बोते हैं, है ना? फिर फसल आने लगता है। जो फसल पृथ्वी से निकलती है वो शरीर को पुष्ट करती है, अन्न मिलता है। ऐसे मन के लिए आकाश में बोना पड़ता है हमको, वही है सत्संग। अब प्रार्थना करते वक्त ऐसे प्रार्थना करते हैं ना भगवान को, हाथ ऊपर उठा के करते हैं भगवान, करते कि नहीं? आकाश तत्व में, आकाश तत्व से आनंद की प्राप्ति होती है, पृथ्वी से अन्न प्राप्त होता है। तो हम आकाश तत्व को भूल ही जाते हैं। पंच तत्व में आकाश तत्व एक है, और आकाश तत्व में हम बीज बोते हैं। आकाश तत्व में हल चलाना, ज्ञान को सुनना, वहां सिंचन करना, कीर्तन करना, बीज बोना, मंत्रों का उच्चारण करना, फिर उसका फल क्या है? आनंद। तो आकाश तत्व को भूलो मत। क्यों? आपका मन आकाश तत्व जैसा है, आकाश से जुड़ा हुआ है। जैसे शरीर में पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि तत्व है, मन आकाश तत्व से और वायु तत्व के साथ जुड़ा हुआ है। प्राणायाम करके, ध्यान करने से और मंत्रों का उच्चारण ध्यान करके सुनने से आकाश में बीज बोआ जाता है। उसका फल आनंद, समृद्धि, प्रसन्नता, सफलता। बहुत मेहनत करने के बाद भी कुछ लोगों को सफलता नहीं मिलती है, कारण उनका आकाश सूख गया है।
इस सूखी हुई आकाश को सिंचन करो, उस तत्व में बीज बो, तो आपको सफलता मिलती है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, क्रिया सिद्धिर भवति सत्वे महता नोपकरणे। सिर्फ उपकरण से क्रिया की सिद्धि नहीं होती है, सत्व को बढ़ाने से सिद्धि मिलती है, काम सिद्ध होता है। सत्व को बढ़ाने का तरीका है शुद्ध आहार, शुद्ध विचार और ध्यान। ध्यान करिए और आप आहार को शुद्ध रखिए। आप सबको मंगल हो।